बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पंजाब में क्रैकडाउन जारी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के ऊपर और लीडर्स के ऊपर। जितने भी टिकट होल्डर्स हैं या अरकान असम्बली हैं, उनके डेरों पे, उनके घरों पे छापे मारे जा रहे हैं, क्योंकि अनाउंस कर दिया गया है कि 27 सितंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद की जानिब मार्च करेगी, इस्लामाबाद की जानिब बढ़ेगी। अब इस सिलसिले में वो तैयारियां करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, और हुकूमत भी तैयारियां करेगी। हुकूमत को भी काफ़ी वक्त मिल गया है अपने मामलात से निकलने का। तो इसमें जो क्रैकडाउन है वो बड़ा शदीद हो रहा है। रहीम यार खान से लेकर अपर पंजाब तक हर जगह पे क्रैकडाउन हो रहा है। गुजरावाला में लगभग सब पे ही एफआईआर दर्ज कर दी गई। जो लोग निकले सबको एफआईआर में नामजद किया गया। लगातार छापे पड़ रहे हैं, फैसलाबाद, क्या मुल्तान, रहीम यार खान, बहावलपुर, लाहौर। तो तमाम पंजाब के अंदर मरीम नवाज़ की, क्योंकि यहाँ पे सरकार है और मरीम नवाज़ ने एक रऊनत का एक बाज़ार गर्म कर रखा है। इनके अंदर बहुत तकब्बुर है, बहुत ज़्यादा तकब्बुर है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ये आकड़ पसंद नहीं है। ये आकड़ अल्लाह ताला तोड़ देता है, हमेशा अल्लाह ने तोड़ी है, तो ये भी आप टूटती हुई अपनी आंखों से देखेंगे। बहरहाल हर तरफ छापे मारे जा रहे हैं, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है, सिर्फ इस वजह से कि लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा उठाया। ये जो मियाँ महमूद रशीद साहब के दामाद हैं, उस्मान साहब, इनको, ये लाहौर के सदर भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इनके ऊपर टॉर्चर किया गया पुलिस की जानिब से। इनके कपड़े फाड़ दिए गए अकरम उस्मान साहब के, और दीगर लोगों के साथ भी इसी किस्म का सलूक किया गया। तो पंजाब की जो पुलिस है वो अपनी मुकम्मल फस्तायत दिखा रही है। ये जो लंबा वक्त दिया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, इसमें फ़ायदा किसका होगा, ये सवाल सब लोग उठा रहे हैं। ख़ासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक अजीब बेचैनी है और परेशानी है कि इस लंबे वक्त को वो क्या नाम दें। क्या इसमें तैयारी करने का मौका मिलेगा, या फिर ये लंबा वक्त जो है वो हुकूमत को आसाइश और आराम फराहम करेगा? तो होगा क्या? देखिए, लंबे वक्त में ना हुकूमत को भी तैयारी करने का मौका मिलेगा। हुकूमत क्रैकडाउन करेगी, हुकूमत दफ़ा 144 लगाएगी, हुकूमत चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करेगी, लिस्टें बनाएगी, और 10-12 हज़ार बंदे अगर हुकूमत गिरफ्तार कर लेगी तो पंजाब में वो अमली तौर पर एहतजाज को ख़त्म करने में कामयाब हो सकती। फिर जब इतना टाइम मिल जाएगा पंजाब को, वो मैनेज कर लेंगे, तो बड़े पैमाने पे वो सिक्योरिटी फोर्सेस को लाकर इस्लामाबाद की तरफ आने वाले रस्तों पे खड़ा कर देंगे। वो कंटेनर्स खड़े करेंगे, वो एक किले में तब्दील करेंगे इस्लामाबाद को, जैसे वो माजी में करते रहे हैं। हमेशा वो इस्लामाबाद को एक किले में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस मरतबा भी ऐसा ही होगा कि इस्लामाबाद को एक किला बनाएंगे और किला बंद होकर बैठ जाएंगे। अब बाहर से आने वाले लोग तो निहत्ते हैं, उनके पास रॉकेट लॉन्चर्स भी नहीं है, टैंक भी नहीं है, बंदूकें भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और वो तो आएंगे सिर्फ एहतजाज करने के लिए। तो जो किला बंद लोग हैं या सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उनके पास आंसू गैस है, उनके पास रबड़ की गोलियां हैं, और अगर इससे भी काम ना चले तो वो रियल बुलेट्स भी फायर कर सकते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में बहुत मुश्किल है इस्लामाबाद में दाखिल होना, जैसे कि हमेशा होता रहा। बहुत ज़्यादा ये हो सकता है कि डी चौक तक मुजाहिरीन पहुंचने में कामयाब हो जाएं, लेकिन फिर क्या होगा? वहाँ कितनी बड़ी तादाद में पहुंचेंगे, कितनी देर तक बैठेंगे? या तो फिर कोई 5-6 लाख आदमी इकट्ठा निकले एक साथ, बहुत बड़ी तादाद में, 6 लाख 10 लाख इतना बंदा निकले, और वो बंदा जब इस्लामाबाद की तरफ बढ़े तो 1-2 लाख आदमी इस्लामाबाद पहुंच जाएं। जब इतने बंदे पहुंच जाएंगे तो सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाएगी। फिर पंजाब भी निकल आएगा, बाकी लोग भी निकल आएंगे। लेकिन क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कर सकती है? तो इसका जवाब ये है कि फ़िलहाल ये बहुत मुश्किल नज़र आता है। पंजाब को अगर आप देखें तो आलिया हमजा साहिबा की गिरफ्तारी के बाद पंजाब में कुछ उतनी एक्टिविटी हमें दिखाई नहीं देती। ये ज़रूर है कि पंजाब ने इमरान खान को सबसे ज़्यादा वोट दिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सबसे ज़्यादा मकबूलियत पंजाब में है। लेकिन दूसरी बात हमें यह भी याद रखनी पड़ेगी कि आसिम मुनीर और मरीम नवाज़ ने पूरा बंदोबस्त किया कि पंजाब में किसी सूरत भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा ना उठाया जा सके, वहाँ पर लोग ना निकले और किसी किस्म का एहतजाज ना हो। क्योंकि पंजाब जो जीत जाता है वो फिर पूरा पाकिस्तान जीत जाता है। लिहाजा पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बिल्कुल मौका नहीं मिलता। पंजाब को खड़ा करना पड़ेगा, उसके लिए क्या इक़दाम किए जा सकते हैं और किस तरीके से ये किया जा सकता है, ये फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी लेना है। तहरीक इंसाफ जो है वो सुहेल अफरीदी साहब के बयान को ना बिल्कुल, एक साइड ऐसी है बिल्कुल नेगेटिव देख रही है। लेकिन देखिए, सुहेल अफरीदी के लिए सब कुछ अभी ख़त्म नहीं हुआ। सुहेल अफरीदी इन 2 महीनों में वो कुछ कर सकते हैं जिससे सूरत हाल बदल सकती है, और वो अपने नाकदीन के मुंह भी बंद कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे सुहेल अफरीदी साहब जो है, उनके पास ये एक आखिरी तारीखी मौका है। इसके बाद शायद उन्हें दोबारा मौका नहीं मिलेगा, या इसके बाद शायद उनकी कमर सीधी नहीं होगी। उन्हें जो करना है इसी मर्तबा करना है।
अब नंबर एक तो ये है कि वो 2 माह का वक्त है, ये बहुत ज़्यादा वक्त है। इसमें वो फौरी तौर पे स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज़ करें 1 दिन या 1 घंटा ज़ाया किए बगैर, जो इमरान खान साहब ने कहा था कि हर गली मोहल्ले तक मेरा पैगाम लेकर जाओ, हर घर तक मेरा पैगाम लेकर जाओ, स्ट्रीट मूवमेंट चलाओ और ज़ोरदार तरीके से चलाओ। एक तो उन्हें ये करना पड़ेगा। नंबर 2, पूरे खैबर पख्तूनख्वा में और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता पूरे पाकिस्तान में लाखों नौजवानों की रजिस्ट्रेशन उन्हें करनी चाहिए। यानी वो जो इमरान खान रिहाई अमन फोर्स बना रहे थे या इमरान खान साहब की रिहाई के लिए नौजवानों की एक रजिस्ट्रेशन हो रही थी, जहां वो कहते हैं कि 60,000 नौजवान रजिस्टर्ड हुए हैं। अगर वो उन नौजवानों को जिन्हें रजिस्टर्ड किया गया है उनको दोबारा से रीअलाइन करें और बड़े पैमाने पर रजिस्ट्रेशन करें, लाखों नौजवानों को खैबर पख्तूनख्वा से और बाकी पाकिस्तान से भी जमा करें, तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त कदम हो सकता है। नंबर 3, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ज़रूर शामिल करें, सोशल मीडिया को इन्वॉल्व करें, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को मुकम्मल तौर पे पूरी दुनिया में मुतहर्रिक होने के लिए साथ शामिल करें। जो खुफिया मुलाकातें वो करते रहते हैं या सामने आकर करते हैं या खुफिया मुलाकातें करते हैं, तो वो बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि अब अगर वो ऐसी मुलाकातें करेंगे तो मज़ीद कंट्रोवर्सी में जाएंगे। पार्टी फंड का बंदोबस्त करें, क्योंकि अगर आपने एक बड़ा एहतजाज करना है और लंबा एहतजाज करना है तो आपके पास बड़े पैमाने पर पार्टी फंड्स होने चाहिए। फिर इसके अलावा आप अगर जा रहे हैं इस्लामाबाद की जानिब तो प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, आपके पास अलग अलग प्लान्स तैयार होने चाहिए कि हम जा रहे हैं इस्लामाबाद, अगर हमें रोक दिया जाता है तो फिर हम क्या करेंगे, हमारा प्लान बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है। दूसरे ऑप्शन भी सुहेल अफरीदी के पास होने चाहिए। पार्टी के अंदर जो उनकी धड़ेबंदी है वो उन्हें ख़त्म करनी पड़ेगी, तमाम लोगों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। और अब शायद सुहेल अफरीदी के लिए ये आखिरी मौका है। इस निज़ाम ने गंडापुर को भी धोखा दिया था। ये मोहसिन नकवी और आसिम मुनीर तक की तारीफ़ें गंडापुर ने कर दी, सिर्फ इस चक्कर में कि ये निज़ाम धोखा नहीं देगा और वो इमरान खान साहब को रिहा करवा लेंगे। लेकिन फिर आप देखें कि जिस तरह से मोहसिन नकवी ने गंडापुर को इस्तेमाल किया, अब गंडापुर को ये मिलने के लिए भी तैयार नहीं होते। गंडापुर साहब परेशान है और DI खान में बैठे हुए हैं, वजारत आला भी चली गई। अगर वो इमरान खान साहब के साथ वफादारी निभाते और मुज़ाकरात के झांसे में ना आते, वफादार तो मैं नहीं कहूँगा, देखें गंडापुर इमरान खान का वफादारी है, ऐसा नहीं है कि वफादारी नहीं है। इमरान खान साहब से बहुत अच्छा ताल्लुक है, उनके वफादार साथियों में से एक है। लेकिन अहकामात पे अमल दरामद की बात है ना, वो इमरान खान से ज़्यादा उन्होंने भरोसा किया मोहसिन नकवी पे, आसिम मुनीर पे, कि इनसे बात करूंगा तो ये इमरान खान को छोड़ देंगे। हालांकि जब मेरी इनसे मुलाकात हुई थी गंडापुर से तो मैंने उन्हें कहा था कि नहीं, ये नहीं छोड़ेंगे। गंडापुर ने मुझे कहा था कि जी 2 महीने में ये छोड़ देंगे। मैंने कहा जी ये नहीं छोड़ेंगे, आपको वही करना पड़ेगा जो इमरान खान ने आपको कहा है, आप इनके झांसे में ना आए। लेकिन फिर वही हुआ जो गंडापुर साहब को मैंने कहा था। एमल वली खान साहब ने एक ट्वीट किया इमरान खान साहब के नाम, बड़ी जूमानी किस्म की है, लेकिन उस ट्वीट से पहले मैं आपको बताता हूं कि अलीमा खानम साहिबा ने क्या कहा। अलीमा खानम साहिबा से जब सवाल किया गया कि जनाब 27 तारीख तक का टाइम दे दिया गया है, 2 महीने का वक्त है, तो अलीमा खानम ने कहा कि, बल्कि क्या कहा ये आप सुन लें, ये सवाल सुनिए और फिर आप वो जवाब देखिए जो अलीमा खानम ने दिया है। सुबह से हम बैठे हैं 9 बजे से। मैडम जो कल जलसा हुआ उस हवाले से क्या कहेंगी, कैसा था? आप उधर नहीं है, मैं तो भी फोन पे यही देख रही हूँ। 27 सितंबर की डेट दी गई, इस पर क्या कहेंगे? इमरान खान इंतजार कर रहे हैं, जी इमरान खान को इंतजार करवा रहे हैं ना, और किसके लिए? हमें तो खुद नहीं समझ आई कि क्यों आपसे मैडम कोई मुशावरत नहीं की गई थी इस हवाले से? हम नहीं डिस्कस करते PTI का काम। देखें, इमरान खान साहब की बहन ने भी इसके ऊपर मायूसी का इजहार किया। उन्होंने कहा जी कि ये क्या है, यानी हमसे तो मुशावरत नहीं करते, वो PTI का काम है, वो खुद ही डिस्कस करते हैं, लेकिन 2 महीने इमरान खान को इंतज़ार करवाएंगे। यानी उन्होंने ऐसे लगा जैसे उनकी बॉडी लैंग्वेज या उनकी बात सुनकर लगा कि वो बहुत मायूस हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इतना लंबा वक्त नहीं देना चाहिए था। एमल वली खान साहब का ट्वीट मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। वो ये कहते हैं कि डियर इमरान, आपके वज़ीर आला ने आपके कारकुनान को 27 तारीख की एक और उम्मीद दे दी है, लिहाजा फ़िलहाल तो आपको 27 सितंबर तक अंदर ही रहना होगा। उधर आपके नामजद करदा लोग आपकी गैर मौजूदगी में पख्तूनख्वा को लूटने की कोई कसर नहीं छोड़ रहे। आज तो खुद जुनैद अकबर ने भी एतराफ़ कर दिया कि इमरान खान के नाम पर लोग अरबपति बन गए हैं। मैं फिर वही बात दोहराऊंगा कि शायद सियासत में आपसे ज़्यादा बदकिस्मत कोई और नहीं है। आपने जिन लोगों पर एतमाद किया, आज वही इक़्तिदार, इख्तियारात और वसाइल से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, जबकि आप तनहा जेल में हैं। आपका एक एक वज़ीर, मुशीर और करीबी साथी अपनी सियासत और अपनी दौलत बनाने में मसरूफ़ है, और ऐसा महसूस होता है कि सब ने आपको हालात के रहमो करम पर छोड़कर आपको अंदर रखने की कसम उठाई हुई है। ये जनाब स्टेटमेंट है
एमएल वली खान साहब का, तो तनकीद तो बढ़ती जाएगी, तनकीद बढ़ती जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, स्पेशली सुहेल अफरीदी को, जुनैद अकबर को, इन लोगों को बड़ा मौसर किरदार अदा करना पड़ेगा। इमरान खान साहब के बेटों ने CNN को इंटरव्यू दिया, बहुत सारी बातें उन्होंने की, उनके ऊपर जो इल्ज़ामात इमरान खान साहब पे लगे उसके हवाले से बहुत बातें की, बड़ी क्लैरिटी है उनकी थॉट में, क्योंकि वो इमरान खान साहब से बातचीत भी करते रहे। लेकिन दो बड़े अहम इशूज़ उन्होंने बताए। नंबर एक, उन्होंने कहा कि हमारे वालिद से अब बात ही नहीं करवाई जाती। मार्च में आखिरी मरतबा हमारे वालिद से हमारी बात करवाई गई थी और उसके बाद हम बात करना चाहते हैं तो हमारी बात नहीं करवाई जा रही। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम अपने वालिद से मिलना चाहते हैं, हमारे पासपोर्ट जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं, तो हम पाकिस्तानी पासपोर्ट तो है नहीं हमारे पास, तो हम वीज़े के लिए हमने दरख्वास्त दी है पाकिस्तान में, तो पाकिस्तानी सरकार हमें वीज़े नहीं दे रही। ये भी उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सरकार से हम कह रहे हैं और वो हमें वीज़े नहीं दे रही। ये दो इश्यूज़ हैं कि ना बात करवाते हैं ना वो वीज़े देते हैं। फिर उन्होंने काफ़ी जो तकालीफ है उनका इजहार भी किया, पाकिस्तान में जो जुल्म है, फस्तायत है, उसके बारे में भी उन्होंने अपनी राय दी है। तो एक तो इमरान खान साहब की मुलाकातों के हवाले से केस भी चल रहा है हाई कोर्ट में, वहाँ पे हुकूमत जो है वो इस बात पे बज़िद है और वो ये साबित करने पर तुली है कि इमरान खान कैद तन्हाई में नहीं है, और उसके सबूत के तौर पे वो ये बताते हैं कि इमरान खान के इर्द गिर्द जो है सिक्योरिटी एहलकार है, तो जब सिक्योरिटी एहलकार वहाँ पे मौजूद हैं तो ये कैद तन्हाई नहीं है। और भी कैद तन्हाई का मतलब भी पता है आपको, जहाँ ISI वाले ले जाके एक बंदे को बंद कर देते हैं ना, वो एक सेल के अंदर सारा दिन पड़ा रहता है। सिक्योरिटी एहलकार तो वहाँ पे भी मौजूद होते हैं दरवाज़ों के बाहर, लेकिन काफ़ी फासले पे होते हैं, वो आपसे बात ही नहीं करते, वो आपकी बात ही नहीं सुनते, आपको सिर्फ पैरों की आवाज़ें आती हैं, फिर वो आपको खाना देकर चले जाते हैं। बस आप कोई सवाल करें तो आपको जवाब नहीं देते। इमरान खान साहब ने अपने मुंह से कहा कि जनाब मैं जब इनसे बात करता हूँ, सलाम करता हूँ, तो ये मुझे उसका जवाब भी नहीं देते। तो ये कैद तन्हाई नहीं है तो और क्या है? असल बात तो ये है कि अदालत इमरान खान साहब के साथ मुलाकात खोलने का एक और हुक्म जारी करती है या नहीं करती। असल बात तो ये है कि इमरान खान साहब की फैमिली से उनकी मुलाकातें 8-9 महीने हो गए, वो नहीं हो रही। तो आखिरी मुलाकात 2 दिसंबर को हुई थी इमरान खान साहब की बहन की। तो अब देख लें, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, या अगस्त का महीना भी कहाँ तक पहुँच गया। तो मुलाकातें तो इमरान खान साहब की, ये 9वां महीना है, मुलाकात इमरान खान साहब की नहीं होने देगी। 9 महीने से शायद ऊपर टाइम हो गया। तो अदालत को ये देखना होगा कि वो मुलाकात का ऑर्डर जारी कर सकती है या नहीं कर सकती। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खुरम ज़ीशान साहब हैं, सेनेटर, उन्होंने एक पोस्ट की है और उसमें उन्होंने मुतालबा किया पाकिस्तान के शहरियों से कि वो जो अस्करी मसनूआत हैं, यानी फ़ौजी इदारे जो मसनूआत बनाते हैं, उनका बाइकआउट कर दें। उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता कि वो लोग जो अपनी ही निहत्ती अवाम पर गोलियां बरसाते रहे, कौम उन्हीं के कारोबार को प्रमोट करती रहे। कारोबार इनका काम ही नहीं है, कानूनी तौर पर ये सरकारी नौकर हैं, कारोबार कर ही नहीं सकते। लिहाजा हर मुब्बे वतन पाकिस्तानी अस्करी मसनूआत का ना सिर्फ मुकम्मल बाइकआउट करे बल्कि इनका भी बाइकआउट करे जो इन मसनूआत को इस्तेमाल करते हैं। तो कौन कौन सी मसनूआत हैं? वो कहते हैं जी DHA का बाइकआउट करें, फिर वो कहते हैं CSD, ये CSD की शॉप्स बनी हुई हैं मुख्तलिफ शहरों में और ये कंटोनमेंट के इलाकों में बनी हुई हैं, तो वो कहते हैं जी इनको इस्तेमाल ना करें, आप बाकी दुकानों पे जाएं। फिर फौजी कॉर्नफ्लेक्स, जो लोग कॉर्नफ्लेक्स खाते हैं वो कहते हैं जी फौजी कॉर्नफ्लेक्स आप इस्तेमाल ना करें। सोना यूरिया के बारे में कहते हैं कि किसानों को चाहिए कि वो दूसरी खादें इस्तेमाल करें, सोना यूरिया इस्तेमाल ना करें। फिर फौजी फूड्स को इस्तेमाल ना किया जाए, नूरपुर को इस्तेमाल ना किया जाए, नूरपुर का मक्खन, दूध, ये वो सब मिलता है। फिर अस्करी बैंक के बारे में कहा गया जी इसके अंदर आप कारोबार ना करें। फिर APS आर्मी पब्लिक स्कूल्स जो हैं उनमें वो कह रहे हैं जी अपने बच्चों को दाखिल ना करवाएं। CMH अस्पताल हैं, फिर अस्करी सीमेंट है, फौजी सीमेंट है, यानी अगर आप बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, कारोबार करना चाहते हैं, तो खुरम ज़ीशान साहब ने इनका भी ये लिखा कि अस्करी सीमेंट और फौजी सीमेंट इन दोनों को इस्तेमाल ना किया जाए। फिर फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी FFC, इसकी मसनूआत इस्तेमाल ना करें, फौजी फाउंडेशन के साथ किसी किस्म का बिजनेस ना करें, समाजी बाइकआउट भी करें। अब तो PIA भी इसके अंदर शामिल हो गया ना। PIA पाकिस्तान एयरलाइन नहीं है, वो प्राइवेट एयरलाइन है। पाकिस्तान एयरलाइन वो हुआ करती थी जब पाकिस्तान की मलकियत थी, अब वो PIA प्राइवेट एयरलाइन, ये इंटरनेशनल एयरलाइन, प्राइवेट इंटरनेशनल एयरलाइन है, अब वो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन नहीं है। नाज़रीन, गवर्नेंस की हालत ये है पाकिस्तान में कि ख्वाजा आसिफ PMLN के वफाकी वजीर हैं और नदीम अफजल चंद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, ये भी हुकूमत का हिस्सा हैं। ये दोनों गवाही दे रहे हैं कि उन दोनों ने पैसे देकर ट्रांसफार्मर ठीक करवाए हैं। थोड़े दिन पहले ये गवाही ख्वाजा आसिफ ने दी थी और अब ये गवाही नदीम अफजल चंद ने दी है।
तो आप अंदाज़ा करें कि पैसे देकर अपना काम करवाना पड़ रहा है वफाकी हुकूमत के नुमाइंदगान को भी। फिर जनाब वफाकी वज़ीर हैं कैसर अहमद शेख साहब, ये फेडरल मिनिस्टर हैं, वो ये कहते हैं पुलिस उनकी बात ही नहीं सुनती, उनकी चोरी हो गई है और पुलिस आती नहीं है। तो मैं उन्हें आसान तरीका बता देता हूँ कैसर अहमद शेख साहब को। कैसर साहब, आप अपने घर की छत के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा लगाएं और देखें पूरे ज़िले की पुलिस आपके घर के बाहर खड़ी होगी। पुलिस को बुलाने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप ये कह दें कि फ़लाना जो है उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा लगा दिया है, फ़लाने ने इमरान खान साहब की फ़ोटो लगा दी है, फ़लाना जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक एहतजाज का बंदोबस्त करना चाह रहा है या एहतजाज का इरादा रखता है। तो आप देखें फिर पुलिस कैसे आपके घर में घुसती है, फिर आप पुलिस को बताएं जनाब यहाँ पे तो चोरी हुई है। तो आसान तरीका मैंने आपको बता दिया है। नाज़रीन, परवेज़ हूद भाई ने एक खबर दी थी, बल्कि एक इंकशाफ किया था कि DGISPR ने इस्लामाबाद की 25 यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर्स को बुलाया और उन्हें बताया कि कैसे बच्चों को मुहिब्बे वतन बनाना है और उनको उसके नुस्खे बताए, तरीकाकार बताया कि बच्चों को मुहिब्बे वतन बनाएं। जब एक आधे VC ने कोई सवाल पूछ लिया तो उसकी अच्छी खासी दुर्गत बना दी गई वहाँ पे, तो फिर बाकी सारे चुप करके बैठ गए। अब फौजियों के सामने कौन बोले, इनके पास हथियार है, उनके पास कलम है बेचारों के पास। तो बहुत सारे लोगों ने कहना शुरू कर दिया जी ऐसी तो कोई मुलाकात ही नहीं हुई है, तो झूठ बोल रहे हैं परवेज़ हूद भाई, ये मुलाकात तो हुई नहीं, परवेज़ हूद भाई झूठ बोलता है। ये इस किस्म की बातें की गई कि DGISPR से तो VCs मिले ही नहीं। तो अब जनाब ये आ गई खबर, हम रख देते हैं आपके सामने। इस खबर में आप देख सकते हैं, ये खबर है 20 मई 2026 की, आज से लगभग 2-2.5 माह पहले की ये खबर है। तो 20 मई 2026 को DGISPR ने एक सेशन किया यूनिवर्सिटीज़ के VCs के साथ, फैकल्टी मेंबर्स के साथ रावलपिंडी में। तो ये एक वर्कशॉप हुई थी। तो ये देखें ना, है ना आपके सामने, इसमें एक तस्वीर भी जारी की गई थी DGISPR की और ये VCs के साथ खिताब कर रहे थे। तो इन्होंने झूठ बोलने की कोशिश की कि जनाब नहीं हमारी तो मुलाकात ही नहीं हुई। नहीं, ये मुलाकात हुई है। इसका सबूत उस दौर के या उस टाइम के जो अखबारात हैं उनके अंदर बाकायदा इसकी खबरें छापी गई थी। तो अब मामला सामने आया कि बाकायदा हरासा किया गया VCs को और ने कहा गया कि आप तलबा को मुहिब्बे वतन बनाएं। हालांकि इनका काम ही नहीं है, आपका ताल्लुक ही नहीं है मुहिब्बे वतनी से। आप क्या एक पैमाना लेकर बैठे हुए ये मुहिब्बे वतन है, ये नहीं है, आपका काम ही नहीं। हमने आपका फैसला करना है कि आपने पाकिस्तान के लिए अच्छा परफॉर्म किया या बुरा परफॉर्म किया। हम है पाकिस्तानी, पाकिस्तान के मालिक, हम टैक्स पेयर हैं इस मुल्क के, हमारे वोट से हुकूमत बनती है, हमारे पैसे से, हमारे टैक्स से आपको तनख्वाह मिलती है। हम आपकी अकाउंटेबिलिटी करेंगे। आप कौन हो गए हैं ये फैसला करने वाले कि मुहिब्बे वतन है या नहीं है? पूरी दुनिया में ऐसे नहीं होता कि फौजी अफसर जाए और जाके यूनिवर्सिटीज़ के ऑफिसर्स को या यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स को जाकर मिले और उन्हें बताया कि तलबा को मुहिब्बे वतन बनाना है या क्या बनाना है या पढ़ाना कैसे या करना क्या या तरबियत कैसे करनी है। फौजी अफसर का ये काम ही नहीं है। ये तो जंग के दौरान आप ये कह सकते हैं कि जी हमें कुछ नौजवान चाहिए, हम उन्हें ट्रेन करके जंग में भेजना चाहते हैं, ज़रा थोड़ी सी मदद कर दें, ये आप कर सकते हैं। आप ये नहीं कर सकते कि जनाब मुहिब्बे वतन बनाएं और ज़बरदस्ती बनाएं। गद्दारी के सर्टिफिकेट और मुहिब्बे वतनी के सर्टिफिकेट ये हमारा ना मशगला बन गया पाकिस्तान में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का, और हर चीज़ के अंदर इनकी दरअंदाजी है। यानी मईशत की हालत आप ये देखें कि अभी 25% का तजारती खसारा जुलाई के महीने में पाकिस्तान को हुआ है। ये थोड़ा नहीं है, 25% बढ़ गया है। यानी पहले तो तजारती खसारा था ही, वो 25% मजीद बढ़ गया। यानी तजारती खसारा क्या होता है? जो चीज़ें आप बनाकर दुनिया को भेजते हैं और जो चीज़ें आप दुनिया से मंगवाते हैं, अगर इसमें फ़र्क आ जाए तो ये खसारा होता है। यानी आपने ज़्यादा चीज़ें मंगवाई और कम पैसों की चीज़ें भेजी, ये है खसारा। हमने दुनिया को जो चीज़ें भेजी जुलाई के महीने में वो $3 अरब की हैं, इससे भी कम की हैं। और जो चीज़ें हमने दुनिया से मंगवाई वो $9.6 अरब की हैं। $4 अरब का जुलाई में पाकिस्तान को तजारती खसारा हुआ, हुकूमत की जानिब से दी गई सब्सिडी के बावजूद। आलमी मंडी में तेल की जो कीमतें हैं वो कम होने के बावजूद पाकिस्तान में लगातार बढ़ाई जा रही, लगातार कीमतें पाकिस्तान में बढ़ाते चले जा रहे हैं, आवाम की जेबें काट रहे हैं और ये पॉलिसी के तहत कर रहे हैं कि पैसे इकट्ठे करने का कोई और तरीका नहीं बचा, तो इस तरीके से हम पैसे इकट्ठे कर देते हैं। और एक चीज़ मैं आपको जाते जाते बताऊं नादरीन, ये जो इन्होंने फैसला किया है ना कि आलमी मीडिया को पाबंदियां लगा दी, पाकिस्तान में रिस्ट्रिक्शंस लगा दी कि ये करना है तो ये करना होगा, ये करना है तो ये करना होगा, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, इसके ना बड़े खौफनाक नताइज बरामद होंगे। ये जिस भी अरस्तू ने ये फैसला किया ना, जिस भी ज़हीन दिमाग ने ये हरकत फरमाई है, इसका मज़ा आप बहुत जल्दी चखेंगे कि जब भी आप दुनिया में कहीं जाएंगे आलमी मीडिया आपसे पूछेगा
कि आपने पाकिस्तान में मीडिया पर पाबंदियां क्यों लगाई। इससे पहले आप ये कहते थे कि कश्मीर में आज़ाद मीडिया को जाने नहीं देता भारत। आप तो कश्मीर की बात करते थे ना, आपने तो पूरे पाकिस्तान में ही आज़ाद मीडिया का जाना बंद कर दिया। जब आप ये हरकतें करेंगे तो बदनाम भी होंगे और बद भी कहलाएंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।